1858 में। हाँ, किताबों मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार के दत्ता राय अपनी किताब जो लिखे हैं, ये बायोग्राफी वाले समय में हम लोग देवी ओझा जी पर एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित साहित्य का विमोचन करने जा रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र का देखिए, पुरातन काल से ही जिस महान पुरुष की पीढ़ियां जागरूक होती है, शिक्षित होती है और अपने अतीत पर गौरव करती है, कहीं ना कहीं उनके महापुरुष महिमा मंडित होते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिलीप ओझा जी को, श्यामनंदन ओझा जी को, सुरेमन चौधरी जी को, कि ये लोग सहजौली गांव से जुड़े हुए हैं। मैं इस ट्रस्ट के सदस्य के नाते 5 साल पहले जुड़ा, तो हम लोगों ने जो कुछ भी प्राप्त किया इन्हीं लोगों के द्वारा प्राप्त किया। इन्हीं लोगों ने हमको बताया। जहां तक देवी दयाल ओझा जी की बात है, तो उनका पहला उल्लेख जो है, राय दत्ता चौधरी मजमूदार की 3 वॉल्यूम में इतिहास की पुस्तक आती है। के दत्ता जी ने छोटा सा देवी ओझा के नाम का जिक्र किया है, जिन्होंने विक्टोरिया ने जिन कुछ लोगों को क्षमादान नहीं किया था, उन लोगों में देवी ओझा का उल्लेख था। उस समय हम लोग भी नहीं जानते थे कि देवी ओझा सहजौली के रहने वाले, लेकिन 5 साल पहले जब सबके संसर्ग में हम लोग आए, तो पहली बार हम लोगों ने इस पर खोज शुरू किया। तो उसके बाद एक समकालीन होंगे सर के, कोई राकेश जी, प्रोफेसर जैन कॉलेज के, उन्होंने वीर कुंवर सिंह की गाथा लिखी थी। उसमें देवी ओझा के बारे में एक छोटा सा अंश उसमें उल्लेख हुआ है। उन्हीं छोटे छोटे छड़ों को और छोटे छोटे साक्ष्यों को लेकर के हम लोग इतिहास लेखन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग देवी ओझा जी पर एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित साहित्य का विमोचन करने जा रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र का सबका सहयोग है। एक साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के अंदर देखिए, अगर इस तरह के बौद्धिक कार्यक्रम असफल हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र की बौद्धिक असफलता है। राजनीतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ दुगोला होता, या कोई राजनेता आया होता, तो कुर्सियां खचाखच भरी होती। हम अपने पूर्वज के प्रति श्रद्धांजलि और भावांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये दूसरा कार्यक्रम है लगातार। इससे पहले पिछले साल कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी लगभग उपस्थिति यही थी। पिछले वर्ष से कुछ इसमें उपस्थिति ज्यादा हुई है, और आशा है कि हमारे बाद जो लोग दायित्व संभालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ट्रस्ट किसी का बपौती होता है कि जीवन भर हम ही लोग रहेंगे। हो सकता है हम लोगों से सुयोग्य, हम लोगों से अच्छे इवेंट मैनेजमेंट करने वाले कोई आ जाएगा, तो और भव्य से भव्यतर भव्यतम की तरफ बढ़ेगा। मुक्तेश्वर मिश्र, सदस्य, देवी ओझा ट्रस्ट। कैसे याद किया जाएगा हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिसको लोग भूलते जा रहे हैं? देखिए, आने वाला समय कहा गया है, ऐसे तो एक है, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज गिफ्ट। इसको अक्षरशः लोग पालन करते हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा डिफर होकर के एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इतिहास एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ना अपने को नहीं, दुनिया को याद करना, ये एक परंपरा है। और भारत में यह परंपरा गुरु के रूप में है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आप विदेशी शक्तियों को देखेंगे, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, तो वहाँ के बच्चे और वहाँ के बूढ़े, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि बूढ़ा होने पर वहाँ जा कर के उनका पालन पोषण होगा। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन ऐसे कहीं अदा कदा मिले भारत में। लेकिन भारत की ऐसी संस्कृति रही है कि हम उस पर अमल करते हैं और अपने पूर्वजों की याद करते हैं, और वो जो हम याद करते हैं हमें शक्ति मिलती है।
देवी ओझा हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, खुदीराम बोस हों, ये सारे लोग, चाहे झांसी की रानी हो, ये सारे लोग एक शक्ति देते हैं और उस शक्ति को प्रदान करने के लिए हम बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित हैं। कम हैं, अधिक हैं, ये तो अलग की बात है। धूप है, ऐसी बात नहीं है कि श्रद्धा नहीं है। धूप है कड़कड़ाती, इसमें कुछ कम लोग आए, लेकिन कम क्या है, 100, 150, 200 की संख्या में हैं। बारे में कुछ बताइए कि जिससे लोगों को पता चले थी उनके बारे देवी ओझा सहजौली गांव के थे। उनका व्यक्तित्व नेशनल नहीं इंटरनेशनल हुआ। और राकेश जी के द्वारा एक किताब लिखी गई कुंवर सिंह महाकाव्य, उसमें एक बात आई है कि सहजौली के देवी ओझा, बताया गया है कि कुंवर सिंह की सेना में और आज़ादी की लड़ाई में देवी ओझा वहाँ गए, उसमें समर्पित भावना अपनी रखी और इसके लिए यानी देश के लिए लड़ाई लड़ी कुंवर सिंह के साथ हो करके। अंत में कई तरह की सज़ा उनकी हुई, सज़ा को माफ़ नहीं किया गया, यह भी इतिहास साक्षी है। इसके बाद वो अपने वेश को बदल करके, उसमें 2-3 आदमी उनकी मदद किए इस गांव से निकालने में। उसमें थे दुल्हन ठाकुर, ब्रिजमोहन ओझा, ये लोग उनको साड़ी पहना करके, जैसा हम लोग सुनते हैं कि इस गांव से अलग किया गया और अंग्रेज़ों के हाथ वो नहीं लगे, जो आज का इतिहास यह बताता है कि उनकी मृत्यु कब हुई ये भी आज तक पता नहीं है। और जब गांव छोड़ करके चले गए तो लौट करके फिर नहीं आए। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। होता है कि वो कौन सा साल था कि जब गांव छोड़ करके गए थे? देखिए, लड़ाई तो 1857 से शुरू होती है कुंवर सिंह की, और कुंवर सिंह महाकाव्य जो लिखते हैं राकेश जी, हम इसके पहले हम लोग नहीं जानते थे। हम जानने का काम किए, हम स्टूडेंट थे, उसी किताब से पता चला। उसी किताब से हमको पता चला। हम और लोगों के विषय में तो मैं नहीं कहूँगा, नागरिक परेशानी में हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, वहाँ बुलाए थे। बुलाने के बाद जब समझ गए, परिचय हो रहा था कि सहजौली के है, तो उन्होंने, राकेश जी ने कहा कि आपके गांव की ये सहजौली के देवी ओझा हैं, ये किताब देखिए। विमोचन की ओर जा रही थी किताब, तो उन्होंने बताया कि सहजौली के देवी ओझा, उस किताब को हम लाए भी थे। 1-2 प्रति था। हमारे गांव के एक रास बिहारी ओझा हैं, बहुत अभी जीवित है, 93 ईयर्स के हो गए, उनको किताब हम दिए थे। एक प्रति हमारे पास जो थी वो ले जा कर के हम स्कूल में डोनेट कर दिए। इसके बाद से कुछ हम लोग जाने, और इससे अधिक अभी तक हमारा अध्ययन भी नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं आई। कारी साथ छावनी के वो हेड रह चुके हैं। कारी साथ छावनी के हेड रह चुके हैं। विक्टोरिया ने माफ़ नहीं किया उनकी सज़ा। ये सारी चीज़ें अभी तक आ रही है जानकारी के अनुसार। उनके इतिहास के बारे में मतलब जानने का प्रयास आप लोग करिएगा, और या भी हम करेंगे नहीं। हम तो इसके पहले भी कहे थे, गत वर्ष उसमें बहुत लोग आए थे, एसपी साहब भी आए थे, मनीष जी। हम अभी भी सोच रहे हैं कि इन पर खास करके एक किताब निकाली जाए और उस किताब का विमोचन आप लोगों के सहयोग से हो। उसमें हम लोगों की जो भूमिका होगी हम उसमें निभाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऐसे शिक्षा प्रेमी ये हैं, सारे लोगों से समझ करके, पूरे माने भोजपुर के लोगों से, और इस पर गहन चिंतन करके एक पुस्तक का लेखन हो और उसका विमोचन हो। मेरा प्रयास ये रहेगा, और उसमें आप लोगों का योगदान विशेष रहेगा। समय समय पर याद कराते रहिए और हम लोगों को उत्साहित करते रहिए, हम ताकि इसमें हम लोग सफल हो जाएं। इसी भावना के साथ हम लोग अगले ये रहे जो स्मृति दिवस मनाएंगे उसमें इन पर पुस्तक आ जाएगी। पुस्तक इस स्थिति में है, लेखन की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोगों को, हम लोगों के ट्रस्ट के सदस्यों के स्वास्थ्य कारणों से इसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम लोगों का एकदम पूर्ण प्रयास है कि अगली बार स्मृति दिवस हम लोग मनाएंगे, उस पर इनसे जो भी जनश्रुति या जो भी ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित एक पुस्तक आप लोगों के बीच होगी।
धन्यवाद। उनके बारे में पता है कि कब कैसे उनके बारे में हमको केवल यही जानकारी है कि जिन 14 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी उसमें देवी ओझा का नाम देता है। साल याद है कुछ कब ये हुआ? 1858 में तो उनको महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की प्रार्थना की गई थी, जिसको नामंजूर कर दिया गया था 1858 में। किताबों हाँ, किताबों मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार के दत्ता राय अपनी किताब जो लिखे हैं, ये बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, उसमें इसका जिक्र है। उसमें कितने लोग थे? उसमें 14 लोगों को फांसी की सजा, और जिसमें देवी ओझा का भी नाम था। तो इसके पहले न वो क्रांतिकारी थे, तभी ना उसको जाकर के 1858 में उनको फांसी की सजा हुई, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। कभी भी अंग्रेजों के हाथ वो लगे हैं पता भी नहीं, नहीं पता चला उनका कि कहाँ वो गए, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, उनको किसी को पता नहीं चला। लगे हैं ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग लगे हैं कि उनकी पूरी जीवनी मिल जाए, लेकिन कहीं कहीं कुछ मिल रहा है, उसको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। सूर्यमन चौधरी, सहजौली।